नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर संसद में दिया गया बयान, और ये बयान उनको इस कदर भारी पड़ा है कि देश भर में बवाल है। उनका विरोध हो रहा है, उनको आईना दिखाया जा रहा है। चौतरफा घिरे हुए हैं अमित शाह अपने इस बयान से, और बवाल इतना कि यहाँ तक कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अमित शाह को पागल तक बता दिया है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। अग्रवाल साहब, बड़ा बयान है, हालांकि अभी तो आप एनडीए में हैं भी नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह के इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, एनडीए में का सवाल नहीं है जी। और इसको आप एनडीए में रहने और एनडीए से बाहर रहने से जोड़कर मत देखिए। नहीं तो सवाल एनडीए से रहने और नहीं रहने से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है ना कि सवाल उठ रहे हैं कि भाई एनडीए में जो लोग हैं उनको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, वो चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की बात हो रही है। लगता है आपने मेरा आज बयान नहीं पढ़ा जी। आपने जी हमारा बयान नहीं देखा है। जी और हमने अपने बयान में कहा है जी कि देश के आदरणीय गृह मंत्री जी अहंकार में इस तरह का अंबेडकर साहब पर, जिन्होंने संपूर्ण देशवासियों को संविधान की रचना कर और विशेषकर देश के दलित तबकों को, देश के शोषित तबकों को, वंचित तबकों को और हाशिए पे जो लोग खड़े थे उनको संविधान की रचना कर सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। यदि अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज देश में दलितों को और गरीबों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं होता। और जहाँ तक आदरणीय लालू यादव जी ने आदरणीय गृह मंत्री जी पर जो बोला है, मैं उस बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस तरह का बयान आदरणीय अमित शाह जी ने कल लोकसभा में दिया, हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, हमारे भगवान अम्बेडकर साहब पर, हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभिषेक जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही इस तरह अंबेडकर साहब को या संविधान को क्यों टारगेट किया जाता है। 2015 में आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान याद होगा, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो किस तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में लुटिया डूब गई। हाँ जी। और भागवत साहब के बयान से भाजपा की तो लुटिया डूबी ही, हमारी भी लुटिया डूब गई थी। हमको 42 सीट मिला था एनडीए में, हम मात्र 2 सीट जीत पाए थे, और भागवत साहब के ही बयान से का असर था। फिर आपने देखा होगा 2024 में जिस तरह भाजपा के नेताओं ने पूरे देश में कहा कि अब की बार 400 पार, तो भाजपा के नेता पूरे देश में यह बयान देते थे, सार्वजनिक रूप से मीडिया चैनलों में भी चला कि 400 पार सीट इसलिए 400 देना है कि 400 आएगा तो संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे, एक नए संविधान की रचना करेंगे। तो भाजपा की सीट इतनी घट गई कि वह अकेले भी बहुमत भाजपा को देश में नहीं मिला, और बैसाखी पे अभी सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से जो अंबेडकर साहब पे आदरणीय अमित शाह जी ने बयान दिया है उसका हम कंडेम करते हैं। अंबेडकर साहब हम लोग के लिए पूजनीय थे, पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे। और आदरणीय अमित शाह जी को अंबेडकर साहब के संघर्ष और बलिदान, उनके तपस्या का जानकारी नहीं है।
तो आपका तो स्टैंड क्लियर है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ठीक है। आप एनडीए में रहते हुए अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। एनडीए से अलग होने का जब फैसला आप लेंगे तब लेंगे। अभी तो आप एनडीए में हैं, बीजेपी भी कह रही है कि आप एनडीए में हैं, और उसके बाद भी आपने अमित शाह को आईना दिखाया है। आप कह रहे हैं कि विनाश तय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो स्टैंड है, दोनों दलितों के नेता माने जाते हैं, उन पर उनको लेकर भी आरजेडी ने कहा कि भाई वो लोग तो मुस्कुरा रहे थे, आरजेडी उन पर हमलावर है। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के स्टैंड को इस पूरे मामले पर? चिराग पासवान तो अब हमसे काहे बोलवाइएगा। चिराग पासवान जैसे रंगा हुआ सियार की पोल खुल गई थी ना, रंगा हुआ सियार वाली आपने कहानी पढ़ी होगी कि किस तरह एक रंगा हुआ सियार नील के ड्रम में गिर जाता है, फिर निकलता है। तो सारी कहानी अब उस पे विस्तार से नहीं जाना चाहते। तो चिराग पासवान जो आइटम वाह है राजनीति के, उसकी पोल खुल गई है। वह अपने आप को हनुमान बताता है, तो वह तो दलितों का हनुमान नहीं है, वह देश के पासवानों का हनुमान नहीं है। रामविलास पासवान जी जो हमारे दल के संस्थापक थे, हमारे पूर्वज थे, उनका हनुमान नहीं है, उनके विचारों का हनुमान नहीं है, उनके सिद्धांतों का हनुमान नहीं है। रामविलास पासवान जी आज जिंदा रहते तो अमित शाह जी की बोलती बंद कर देते लोकसभा में। जिस तरह रामविलास पासवान जी दहाड़ते थे, रामविलास पासवान जी यदि आज जिंदा रहते तो अमित शाह की मजाल नहीं थी कि इस तरह की बात वो अम्बेडकर साहब पे लोकसभा में बोलते। और लोकसभा में अमित शाह जी बोल रहे थे और ये मोदी के हनुमान चुपचाप सुन रहे थे, और कल अमित शाह जी की वकालत कर रहे थे। अम्बेडकर साहब का पक्ष लेने के बजाय, अमित शाह जी को आईना दिखाने के बजाय, देश के दलितों के जो ईश्वर हैं, दलितों के जो गॉड हैं, उन्हीं का अपमान कर रहे थे। तो जब जब अम्बेडकर साहब को गाली दोगे लोकसभा के गलियारों से, चप्पा चप्पा डोल उठेगा जय भीम के नारों से। तो निश्चित रूप से आज भी लोकसभा में जो दृश्य देखने को मिला और जिस तरह संसदीय परंपरा को आज ठेस पहुंचाया सांसदों ने, जिस तरह धक्का मुक्की, जिस तरह मारपीट की घटनाएं हुई, यह बेहद ही शर्मसार करने वाली, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने वाली आज घटना लोकसभा परिसर में घटित हुई। और सारे विवाद के जड़ में आदरणीय अमित शाह जी का बयान है। तो हमने कल भी कहा था और आज भी, आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम आदरणीय अमित शाह जी से अपील करेंगे कि आप अविलंब उनको बिना देरी किए हुए समस्त अम्बेडकरवादियों से, समस्त देशवासियों से और संविधान को मानने वाले, संविधान हमारा ग्रंथ है, संविधान रामायण से कम नहीं है, गीता से कम नहीं है, कुरान से कम नहीं है। संविधान जो है, गीता और रामायण, बाइबिल, इस सबसे ऊपर है। तो अविलंब अमित शाह जी को अम्बेडकर साहब की उसी लोकसभा में, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में उन्हीं के मतलब प्रयास से तैल चित्र, आदम का तैल चित्र लोकसभा में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का लगा था। तो आदरणीय अमित शाह जी अम्बेडकर साहब के चित्र के आगे पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे और पूरे देश से माफ़ी मांगे, और सारी घटनाओं को जो यह पूरे देश में आक्रोश पनपा है और जो बवाल मचा हुआ है, इसको विराम दे। तो अमित शाह माफ़ी मांगे और यह भी कह रहे हैं श्रवण अग्रवाल जी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह की बात कही जा रही है। अमित शाह को संसद में माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको विराम देना चाहिए। चिराग पासवान पर भी हमलावर हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।